मैं रवि गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस पल का था सभी को इंतजार, आखिर वो पल बिहार में कल आ ही रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर सरकार पधार रहे हैं बिहार में, पटना में। नौबतपुर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई हुई थी, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए थे, महिलाएं आई हुई थी। और में दिव्य दरबार बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लगने जा रहा है। हमारे साथ अभी हमारे मेहमान मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री दरभंगा राजीव प्रकाश मधुकर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ युवा है, युवा सोच के साथ में विक्की महासेठ भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है आपका भी चैनल में। बात करेंगे हम विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर से, जो लगातार धर्म की बात जब होती है तब विश्व हिंदू परिषद लगातार मैदान में रहता है। और इस बार भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजीव प्रकाश मधुकर। धर्म की बात होती है, आप वहां मौजूद होते हैं। और इस बार जो बागेश्वर सरकार को लेकर के बिहार में विवाद छिड़ा हुआ है, किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? मैं सबसे पहले प्रेस के माध्यम से यह सौभाग्य की बात है कि बिहार के पटना के जिला में नौबतपुर के पावन धरती पर बागेश्वर धाम के महाधीश आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। इसके लिए सभी मिथिलावासी, सभी बिहार के सनातनियों के अंदर बहुत ही उत्साह है, खुशी का माहौल है। और मैं प्रेस के माध्यम से बाबा शास्त्री महाराज को अभिनंदन करता हूं। उनका हार्दिक स्वागत है बिहार के पटना के नौबतपुर के पावन धरती पर। बागेश्वर सरकार को लेकर के जो लगातार एक महीने से दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार में, पटना में, नौबतपुर में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बागेश्वर सरकार के आगमन को लेकर के, तरह तरह की बातें हो रही है, उस पे आप अपना क्या व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं? देखिए, मैं जो आप कहना चाहते हैं मैं वही बात कह रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल के लोग जिनको हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है, सनातनी होने का ज्ञान नहीं है, और सनातन होकर सनातन के मठाधीश को, संतों को अपमान किया जा रहा है बिहार में, ये बड़ा ही निंदनीय है। और आपको मैं बता दूं कि अगर जो भी लोग इनका प्रतिकार किए हैं, इनको रोकने का बात किए हैं, अगर उनके अंदर गट्स है, उनके दल में गट्स हैं, तो बाबा को जाकर रोक लें। अगर उनके पास क्षमता है तो बाबा का जो सभा लग रहे हैं उनको जाकर रोक ले। बाबा हमारे भगवा के वाहक हैं, वीर बजरंगबली के सेवक हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। पूरा सनातनी उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में और उनके सुरक्षा में लाखों लाख की संख्या में वहां लोग जुटे हैं और जुट रहे हैं। मैं युवा जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, विक्की महासेठ युवा है। आप विक्की जी किस तरीके से धर्म की बात करने के लिए आ रहे हैं, दिव्य दरबार लगाने के लिए आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको किस तरह नजरिए से आप देख रहे हैं इस चीज को? सबसे पहले तो शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया गया है बोलने का। एज ए यूथ, जैसा आपने बोला, एज ए यूथ मैं अपना बात रखना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मैटर नहीं होना चाहिए, ये धर्म की बात है। और ये अच्छे से, मतलब हर तरह के लोग हमारे बिहार में आते हैं, उनका स्वागत होता है अच्छे तरीके से, तो इनका भी स्वागत अच्छे तरीके से होना चाहिए, सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर वो किसी भी धर्म से हो, उनको स्वागत करना चाहिए बागेश्वर बाबा जी का। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में प्रतिकार छिड़ा हुआ है, एक तरीके से युद्ध छिड़ गया है कि बाबा आ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो आप क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनका बिहार नहीं आना चाहिए था? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि बिहार नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो आते हैं, बहुत उनका मैंने वीडियो देखा है, अभी तक तो मुलाकात नहीं हो पाई है। वो बहुत अच्छे तरीके की बात करते हैं, बहुत तरीके का बात करते हैं, जिससे एक घर को कैसे बसाया जाए, एक घर में क्या होना चाहिए, वो बहुत विभिन्न तरह की बात करते हैं, जो बहुत ही लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो हिंदू सनातनी धर्म के हैं और वो बहुत ही अपने सनातनी के बारे में बहुत ज्ञान भी देते हैं। जो हमारा जो कल्चर जो खत्म होते जा रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग सब अपनाते जा रहे हैं, वो एक तरह से वो उस पर बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं कि ख़त्म हो।
तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। ये किसी भी पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाना चाहता हूँ, ये बस एक धर्म की बात है और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और उनको यहाँ अच्छे स्वागत हो, इसका व्यवस्था सरकार को ही करना चाहिए। राजीव जी, मेरा प्रश्न है आपसे, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में घिरे रहे हैं और तरह तरह की चर्चा होती आ रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या 24 का इलेक्शन को लेकर के जो कयास जताए जा रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन के लेकर के बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया जा रहा है, आप अपनी क्या राय दे रहे हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में संतों का अपमान किया जा रहा है, कुछ विधर्मियों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, और उसी जगह पे देश विरोधी नारा लगाने वाला जो कन्हैया कुमार हमेशा से देश का टुकड़ा टुकड़ा का बात करते आया है, और उसका भव्य रूप से स्वागत किया गया बिहार में, उसका मतलब शो किया गया, उसका रैली निकाला गया, उसका भाषण किया गया, बड़ा भव्य रूप से स्वागत किया गया और उनका जो है ये सभाएं लगाई गई। तो ये बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा ना कि बिहार में हमारे संत का आगमन हो रहा है। ये बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हमेशा संत हैं और सनातनी धर्म का बात कर रहे हैं, मुझे आप ये बतावे कि उन्होंने आज तक इतने जगह दरबार लगाए, उन्होंने किसी भी धर्म का अपमान किया है? उनका वीडियो वायरल होता है यूट्यूब पर, सारा गूगल्स पे वीडियो है, कहीं भी बता दे कि किसी दूसरे धर्म के विरोध में बाबा अपने मुंह से बोलते हैं। हाँ, उसी का पोल खोलते हैं जो बाबा के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो बाबा को ढोंगी बोलते हैं, जो बाबा को मतलब कि ठग बोलते हैं, वैसे वैसे लोगों का उन्होंने चिट्ठा खोलकर रख दिया। और बिहार में जो बाबा का आगमन हो रहा है, इस प्रकार की दुष्व्यवहार जो अभी वर्तमान सरकार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है। सभी लोगों को, अभी जितने भी बिहार के हमारे सनातनी हैं, उन सभी को होना चाहिए कि बाबा का आगमन पे भव्य स्वागत हो, भव्य उनका स्वागत हो, उनका जो सभा लगे, पूरा सभा एकदम अच्छे से हो, जिसमें आए हुए बाहर से जो संत आएंगे, उसमें सनातनी आएंगे, भक्त आएंगे, उनको किसी प्रकार का दिक्कत न हो, उनकी सुरक्षा हो, बाबा का भी सुरक्षा हो और भव्य दरबार लगे, उनका दिव्य दरबार लगे, जो बिहार का जो है पूरे देश में नाम चले। इस प्रकार से काम होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि बाबा जो है 24 का जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए कुछ राजनीतिक दल उसको बुलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसा ही होता कि बाबा के आने से वोट अगर भाजपा को चला जाता तो जहां जहां इलेक्शन हुई है वहां बाबा का दिव्य दरबार लगा देता भाजपा वाला, अचानक सब वोट बाबा के द्वारा भाजपा को मिल जाता। ऐसा कहीं भी कुछ बात नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत जो बिहार में कुकर्म करने वाले लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, जो धर्म विरोधी लोग हैं, उनका कहीं पोल न खुल जाए, उनका क्लास न लग जाए, इस कारण से बाबा का प्रतिकार कर रहे हैं। आप मैं बता देता हूँ, वो तेज प्रताप जो कभी काशी बाबा विश्वनाथ जाते हैं, कभी त्रिकुट में जाते हैं, तो कभी किसी मठ में जाते हैं और बड़ा बड़ा चंदन लगाते हैं, और वैसे लोग जो सनातन को मानते हैं और सनातन के धर्म के संतों का अपमान कर रहे हैं, जो जिसने खुलकर बोला कि मैं अगर बाबा यहाँ आएंगे तो मैं हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं उसको एयरपोर्ट से ही वापस कर दूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ तेज प्रताप को कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है आप लगा लो, आपकी ताकत विफल होगी। संत सनातन धर्म आदि काल से चलते आया है, जो हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है, असत्य पे सत्य का जीत हुआ है और इस बार भी जीत होगा। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारत में रहने वाले जो समुद्री तट के भूभाग में लोग जन्मे भारतीय, वो हिंदू है, तो इस स्तर से भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर बाबा बोल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और जहां तक की बात है, बाबा अगर हिंदू राष्ट्र का बात कहे हैं तो उसमें तो ऐसा भी नहीं कहे ना कि जो भारत में रहने वाले और किसी धर्म के लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं, ऐसा तो नहीं बोले कहीं। हिंदू राष्ट्र का वो कल्पना कर रहे हैं, लोगों को बीच में बोल रहे हैं,
ये उनका विषय है, इसको लेकर किसी प्रकार का टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भारत स्वतंत्र देश है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को बराबर का हक है, तो इसमें ज्यादा इस विषय पर जो है टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दोनों गेस्ट का, विकी महासेठ और हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं राजीव प्रकाश मधुकर, दोनों का धन्यवाद। आप यही बने रहे हमारे साथ। मैं रवि गुप्ता, नमस्कार।